Exercise 9.1, question number 16. The angles of elevation of the top of a tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary. So सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. तो सपोज़ ये जो लाइन मैंने ड्रॉ करी ये रिप्रेजेंट करती है ग्राउंड लेवल को. तो हमें एक टावर गिवन है. सो ये लाइन हो गई सपोज टावर, इसे हम बोल देते हैं ए बी. हमें इंफॉर्मेशन गिवन है कि द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम टू पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर. तो हमें 2 पॉइंट्स गिवन है जिनका डिस्टेंस हमें बेस ऑफ द टावर यानी पॉइंट बी से डिस्टेंस गिवन है. तो एक पॉइंट हमने ले लिया सपोज पॉइंट सी. ये पॉइंट सी इस बी पॉइंट से सपोज 4 मीटर के डिस्टेंस पे है. और एक और पॉइंट हमें गिवन है जो बी पॉइंट से 9 मीटर के डिस्टेंस पे है. तो इसे हम बोल देते हैं पॉइंट डी. और हमें ये जो बी डी लेंथ है ये क्वेश्चन में 9 मीटर गिवन है. और पहले गिवन था दे आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन. नेक्स्ट, अब एंगल्स ऑफ एलिवेशंस की बात करनी है फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर. तो पहले टॉप ऑफ द टावर यानी पॉइंट ए से इन दोनों पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन किया. अब ऐसा गिवन है कि द एंगल्स ऑफ एलिवेशन आर कॉम्प्लीमेंट्री. कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है 90 डिग्री. तो एंगल्स ऑफ एलिवेशंस, एक हो गया हमारे पास एंगल सी और एक हो गया एंगल डी. ये दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं. सो एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए डी बी, इनका सम जो है 90 डिग्री है क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं. अगर हम एक एंगल को x मान लें तो दूसरा एंगल 90 माइनस एक्स हो जाएगा. तो ए सी बी एंगल को हमने x मान लिया तो ये बनता है ए डी बी एंगल, ये वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री माइनस एक्स. तो हम ये डायग्राम में मार्क करेंगे. सी एंगल को हमने x मान लिया तो डी एंगल हो गया हमारे पास 90 माइनस एक्स. नेक्स्ट, फिर क्वेश्चन में हमें दिया है प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर. हाइट ऑफ द टावर जो है ए बी लेंथ से रिप्रेजेंट हो रही है. हाइट ऑफ द टावर जो है ए बी है तो हमें प्रूफ करना है कि ये ए बी लेंथ 6 मीटर्स के इक्वल है. यहाँ पे दो हमारे पास ट्रायंगल बन गए हैं. एक ये छोटा ट्रायंगल जिसमें ए बी साइड है, बी सी साइड है और ए सी हाइपोटेनियस है. तो इस ट्रायंगल में बी सी लेंथ गिवन है. हम इसे मार्क कर लेते हैं. तो पहले ये ट्रायंगल मैं एक बार अलग से ड्रॉ कर देता हूँ. तो इस ट्रायंगल में ऊपर पॉइंट ए है, राइट एंगल्ड वर्टेक्स बी है और एक पॉइंट है सी. तो ये सी एंगल हमने x डिग्री अज्यूम कर लिया है. तो इस x डिग्री के जो सामने वाली साइड है, जो ऑपोजिट साइड है, साइड ए बी, ये इसके लिए हो जाएगी परपेंडिकुलर. और जो एडजेसेंट साइड बी सी है ये हो जाएगी बेस. और बी सी की लेंथ भी गिवन है हमें 4 मीटर्स. हम यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यानी टैन का रेशो यूज़ करने वाले हैं. तो टैन सी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर है साइड ए बी और बेस है साइड बी सी. एंगल सी है x डिग्री तो ये बनता है 10x डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी की वैल्यू हो जाएगी 4 मीटर्स. ये हमारे पास आ गया पहला रिलेशन. इसे बोल देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1. अब एक और ट्रायंगल, जो बड़ा ट्रायंगल गिवन था उसमें जो डिस्टेंट वाली वर्टेक्स है, जो दूर वाली वर्टेक्स है वो हो गई डी. एक पॉइंट इसमें B गिवन है, एक पॉइंट A है, B पे एंगल 90 डिग्री है और D एंगल को हमने अज्यूम किया है 90 डिग्री माइनस एक्स. तो ये हम फिगर में देख सकते हैं D है 90 डिग्री माइनस एक्स. इस D एंगल के जो ऑपोजिट साइड है, साइड AB, तो पिछले ट्रायंगल में भी ये परपेंडिकुलर थी, इस ट्रायंगल में भी ये परपेंडिकुलर है. और जो एडजेसेंट साइड है, साथ वाली साइड BD जो है इस बार बेस की तरह बिहेव करेगी और BD लेंथ क्वेश्चन में गिवन है 9 मीटर्स. तो यहाँ बनता है tan D इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस.
और परपेंडिकुलर की वैल्यू है ए बी और बेस की वैल्यू है बी डी। अब ये डी एंगल हमें गिवन है 90 डिग्री माइनस एक्स, तो tan 90 डिग्री माइनस एक्स इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी की वैल्यू को लिख देंगे 9। सो tan 90 डिग्री माइनस एक्स बन गया, तो हमें पता होना चाहिए कि tan 90 माइनस थीटा ये वैल्यू इक्वल होती है cot थीटा की। तो tan 90 डिग्री माइनस एक्स डिग्री ये बन जाएगा tan ऑफ एक्स डिग्री। सो रिलेशन आ गया, सॉरी cot x डिग्री बन जाएगा, tan 90 माइनस एक्स बनेगा cot x डिग्री। सो ये हो गया cot x डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन 9। तो एक और रिलेशन हमें पता है कि tan a और cot a एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे cot का रेसिप्रोकेट करना चाहूँ तो इसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन tan x डिग्री। तो 1 अपॉन tan x डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन 9, और tan x डिग्री की वैल्यू हमारे पास थी ए बी अपॉन 4। सो इसको हम रिप्लेस कर देंगे ए बी अपॉन 4 से, तो 1 अपॉन ए बी अपॉन 4 इज इक्वल टू ए बी अपॉन 9। तो ऑब्वियसली ये जो 4 है ये ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास बनता है 4 अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन 9। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये बनता है ए बी इंटू ए बी, तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 4। सो ए बी के स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास 36, तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी √36, जो वैल्यू हो जाएगी 6 मीटर्स। सो हमें हाइट ऑफ द टावर निकालनी थी, हाइट ऑफ टावर, तो हाइट ऑफ टावर यहाँ पे ए बी लेंथ के इक्वल आई है, दैट इज इक्वल टू 6 मीटर्स।